कुरान करीम में रब ने इरशाद फरमाया, वो पूरा कुरान इनके सीनों में है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुरान को समझने की जरूरत, कुरान की बरकतों से ज्यादा फायदा हासिल करने की जरूरत। कुरान में रब ने फरमाया, वद्दुहा, सूरज की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, तारीक रात की कसम। इसको अगर तफसील से बयान करूं तो 15 मिनट चला जाएगा, सीधा सीधा सुन लो। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, कुरान में जो सूरज की कसम खाई गई, वो सूरज वो नहीं जो रोजाना पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है। वो रात मुराद नहीं जो रात रोजाना आती है खत्म हो जाती है। क्या है मुराद? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, सूरज से मुराद मुस्तफा का चेहरा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मतलब ये चेहरे महबूब की कसम, जरा जोर से। तारीक रात से मुराद सरकार की काली काली जुल्फें, मतलब ये महबूब के गेसुए नास की कसम, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये तफसीर है जिन्होंने कुरान समझा है। आवाज मत कम करो बेटा, हम लोग को रोज जलसा करना है। आवाज खोल दो, जितनी खोल सको खोल दो। माइक आवाज पकड़ रहा है तुम्हारी, हमने पहले कहा था माइक आवाज बैठाएगा मेरी। अल्लाह का शुक्र है मेरी आवाज इतनी पुख्ता है कि मैं 5 घंटा बोलता हूँ, मेरी आवाज फटती नहीं है, ना बैठती है। शेर सुन ले आप। उलमाए किराम की खास तवज्जो, शुराए किराम और उलमाए किराम की खास तवज्जो। जुल्फ वल्लैल का हो आईना, और वद्दुहा जिसका हो हसी चेहरा, जिसकी तफसीर 30 पारे हों, जिसकी तफसीर 30 पारे हों, ऐसा पे कर कहाँ से लाओगे, जिसकी तफसीर 30 पारे हों, ऐसा पे कर कहाँ से लाओगे। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आपके दिल में मोहब्बत है, मोहब्बत मदीने वाले सरकार से, उसी मोहब्बत में मत चलते हुए आप आए। लेकिन ये मत समझिएगा कि मोहब्बत सिर्फ हमारे पास है। दुनिया में न जाने कितनी ऐसी मखलूक़ात हैं जिनके पास दिल नहीं, जिनके पास बोलने वाली ज़बान नहीं, जिनके पास देखने वाली आंखें नहीं, लेकिन वो भी हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुनिएगा, एक के बारे में सुना देता है। दिल नहीं पर है अहले दिल नाज़ा, जान नहीं पर है उस पे जान कुर्बान, जो नबी को सलाम करता था वैसा पत्थर कहाँ से लाओगे, जो नबी को सलाम करता था वैसा पत्थर कहाँ से लाओगे। और आज हमारी माँ ने कसीर तादाद में मौजूद है। पढ़ने के लायक आवाज बैठी आ रही है। हजरत का हुक्म है, दिल नहीं पर है अहले दिल नाज़ा, और जान नहीं पर है उसी पे जान कुर्बान, जो नबी को सलाम करता था ऐसा पत्थर कहाँ से लाओगे। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। और हमारी माँ बाप ने कसीर तादाद में मौजूद है। दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत
सबको हजरत फातिमा का फैजान अता फरमाए। जोर से आमीन, जोर से आमीन बोलिए। हमारी कमी ये है कि हमारे जलसों में इतनी देर हो जाती है कि हम लोग को जगाना पड़ता है। सारी दुनिया का जलसा जागने के टाइम होता है, हम सुन्नी लोग ज्यादा अक्लमंद है, हमारा जलसा सोने के टाइम होता है। थोड़ी देर जाग जाइए, कोशिश कीजिए कि हमारे जलसे जागने के टाइम खत्म हो जाए। कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है। खैर, अभी इस टॉपिक में पढ़ने की गुंजाइश नहीं है। सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा मुस्तफ़ा की पाकीज़ा मुक़द्दस शहज़ादी, मेरी माँ बहनें सुने, आप भी सुनो। नबी कौनम का अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इल्लब्नती फातिमा अहसनत फरजहा फहर्रमहा अल्लाहु व ज़ुर्रियतहा अलल नार। मेरी बेटी फातिमा ने अपनी आबरू की, अपनी इज्जत की हिफाजत की है, अल्लाह ने उसका सिला ये अता फरमाया, फातिमा को भी और फातिमा की नस्लों को भी जहन्नम पर हराम फरमा दिया। मां परहेजगार होती है तो उसका फायदा बच्चों को भी मिलता है। जी मेरे नबी का इरशाद है, फातिमा ज़हरा सारी दुनिया की सारी जन्नती औरतों की सरदार। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ से हया उठती जा रही है, और जब से मोबाइल आया तब से ज्यादा ये बीमारी आई। गलत है। हिंदुस्तान के हिस्से कोने कोने से आज ये मैसेज आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि हमारी बच्चियां गैरों के यहाँ जा रही हैं, माज़अल्लाह। इसी की देन है। अल्लाह हमारे बच्चों को इसके गलत इस्तेमाल से बचाए। जोर से आमीन कहिए, जोर से। और रात जब ढल जाती है तो दुआएं मकबूल होती। आप तो सरकार के गुलाम है यार। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। तकदीर के फैसले नहीं बदलते, लेकिन अल्लाह ने मुस्तफ़ा के गुलामों की दुआओं में वो तासीर दी है। अगर ये सच्चे दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी दुआ की बरकत से तकदीरें भी बदल देता है। अल्लाह करे हम सब के घर में फातिमा की रूहानियत का, फातिमा के तक़वे का, फातिमा के किरदार का सदका आ जाए। जोर से आमीन को। वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं कि एक एक तफसील बताऊं, चूंकि मुझे हिफाज के बारे में कुछ कहना। बस आप शेर सुन लें। जिस पे फतेह भी नाज करती हो, और जिसको जन्नत सलाम करती हो, फातिमा ने जिसे रखा सर पर, वैसी चादर कहाँ से लाओगे। फातिमा ने जिसे रखा सर पर, वैसी चादर कहाँ से लाओगे। और ये कुरान जिसके आज ये कारी बैठे हैं आपके सामने, हाफिज बैठे हैं, इनके सीनों में पूरा 30 पारा है। ये कुरान भी हमें मिला है तो मुस्तफ़ा के दर से ही। हमारे सीनों में ईमान का नूर है, ये भी सरकार के सदक़े में मिला। बस ये आखिरी शेर सुनिए, बाकी कलाम फिर कभी। जिनके सदक़े अता हुआ ईमान, और जिनके हाथों हमें मिला कुरान, जिनके सदक़े अता हुआ ईमान, जिनके हाथों हमें मिला कुरान, जिसकी बोली खुदा की बोली हो, वो सुखनवर कहाँ से लाओगे। जिसकी बोली खुदा की बोली
सुखनवर कहाँ से लाओगे। खुशकिस्मत है मुस्तफ़ा के दर से हमारा तुम्हारा ताल्लुक़ है, हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, उन्हीं के सदक़े में कुरान मिला और उन्हीं का दीन फैलाने के लिए मदरसे कायम किए गए। आज आप फैज़ान मुस्तफ़ाइया के सहन में बैठे हैं, क्या नाम है पूरा दारुल मुस्तफ़ाइया, दारुल मुस्तफ़ाइया के सहन में आप तशरीफ फरमाए। ये मदरसे बहुत कीमती हैं, जवाब नहीं इनेदारों का। यहाँ से कुरान की तालीम नशर होती है। यह साजा जिनकी आप इज्जत नहीं करते, बुरा मत मानिएगा, सीमांचल, कटिहार, पूर्णिया, इन इलाकों में उलमा की इज्जत नहीं है, सिर्फ पीर साहब की इज्जत है। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, उलमा की इज्जत नहीं है, सिर्फ पीर साहब की इज्जत। और अगर बोलूं तो सच्चाई बोलूं तो कुरान में किसी पीर की फजीलत की एक आयत नहीं, उलमा की और इल्म की फजीलत की न जाने कितनी आयतें हैं। मौलवी की इज्जत नहीं करते हो ना, पीर साहब की इज्जत करते हो। हम मना नहीं करते पीर साहब की इज्जत करो, लेकिन अपने उलमा की इज्जत सीखिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं, और सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान सिखाया करते हैं। ये मदरसों में पढ़ाने वाले असातिज़े किराम क्या देते हो आप? मस्जिद का इमाम, मदरसे का मुदरिस, लगता तुम्हारे बाप का नौकर है। बहुत क्लियर कट बोलता हूं, इनकी खिदमत नहीं करते आप। शायर बुलाइएगा 40,000 का, मुकर्रिर बुलाइएगा 30,000 का। आजकल शायर को मुकर्रिर से बढ़ा दिया, आलिम से भी बढ़ा दिया। ये इस कौम की हालत। गलत करो तो बोलिए, ये हमारी कौम है। और आजकल की कौम की सोच ये है कि जो जितना ज्यादा पैसा मांगता उतना बड़ा मौलाना, चाहे कुछ नहीं पढ़ाओ, अंगूठा छाप। इस नफ्स को पकड़ा है बाद जाहिल मौलवियों ने, और वो तय करके आते हैं। आप फोन कीजिएगा तो बोलेंगे 40,000 रुपया लगेगा। फोन करते ही समझा इतना बड़ा मौलाना, बाप रे बाप। अगर 1 लाख बोलता तो और बड़ा हो जाता। बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी इसी नफ्स पे उन लोगों ने उंगली रखी है और तुम्हें मूर्ख बना के पैसा कमाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? साल में एक बार मुकर्रिर को बुलाते हो, शायर को बुलाते हो, ऐसे लोगों को जो 30,000 और 40,000 तय करते, एक रात में उनको दे देते हो। जो उलमा तुम्हारे दीन की खिदमत करते हैं, जिनकी खिदमतों की बरकत से 6 हाफिज तुम्हारे सामने मौजूद हैं, साल भर दिन रात कुरान पढ़ा के याद करा के इनके सीनों में नक्श कराते हैं। इनको 10,000 रुपया देना बोझा लगता है, 1 महीने की मेहनत का 10,000 बोझा लगता है। आपका इमाम जो 5 वक्त नमाज पढ़ाता है, आप उसकी कितनी खिदमत करते हैं? 5,000 रुपये से सैलरी बढ़ गई तो कितनों के सीने पे सांप लौटने लगता है। अबे अपने इमाम की इज्जत नहीं करेगा तो कहां जाएगा तू? अपने उलमा की इज्जत नहीं करेगा तो कहां जाएगा तू? बिजनेस वालों की इज्जत करते हो तुम। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। सुन्नियत तो इसी में जा रही। जो उलमा की इज्जत करते हैं, खुदा की कसम अल्लाह और उसके रसूल की रहमत खुश होती है। तुम्हें क्या पता एक आलिम का मकाम क्या है? मैंने कुरान की आयत पाक पढ़ी है। रब इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। जो लोग दीन नहीं जानते और जो लोग दीन जानते हैं, क्या ये बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं, हरगिज नहीं, हो ही नहीं सकते बराबर। कितना फर्क है, जानना चाहोगे? 1-2 हदीसें सुन लो। चलो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह के महबूब हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल आलिम यदऊ लहू मन फिस समावाति वल अर्द हत्तल हीतानु फी जौफिल मा। आलिम के लिए जमीन और आसमान की एक एक चीज अल्लाह की बारगाह में दिन रात बख्शिश की दुआएं करती रहती है। यहाँ तक के समंदर के पेट में जो मछलियां रहती हैं वो भी आलिम के लिए दुआएं किया करती हैं।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे सरकार बोल रहे हैं। तुम नहीं पहचानते, समंदर की मछलियां पहचानती आलिम का मकाम। क्या बहुत सारी हदीसें नहीं सुनाऊंगा आपको, सारी हदीसों का निचोड़ सुना देता हूँ, आप सुनिएगा, उसके बाद आता हूँ आपको। आज आपको कुछ सिखाना है। सारी हदीसों का निचोड़ सुनिए। इमाम गजाली का एक फरमान सुनिए। इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं, लिल उलमाई दरजातुन फौकल मुमिनीन सबउमियति दरजा। ध्यान से सुने हर आदमी, और अपने उलमा की इज्जत करे, क्योंकि आलिम की इज्जत मुस्तफा की इज्जत है। आप इल्म की इज्जत करते हैं ना, इल्म की इज्जत कीजिए, निस्बत की इज्जत कीजिए, नबी का नायब है। और सीख के जाइए। जो लोग जा रहे हैं, लगता है ज्यादा पढ़ लिए, अभी हम पढ़ाते हैं तुमको क्या क्या तुमने जाना है, क्या सीखा है, बताते हैं आपको इंशाल्लाह। जो यहाँ रहेगा इंशाल्लाह बहुत कुछ लेके उठेगा। तकरीर बहुत सुनते हो आप, लेकिन कुछ सीखने वाली तकरीर हम बताएंगे आपको, सुनाएंगे। ऐसा सुनोगे कि याद रखोगे इंशाल्लाह मरते दम तक। पहले सिर्फ एक बात सुन लो। इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं, आम लोगों से एक आलिम का मकाम 700 दर्जे ज्यादा बुलंद होता है। कितने दर्जे? 7। चिल्ला चिल्ली कर, अपना जलसा का खराब करो भैया। जी। ले जाना है किसी को, ले जाना है किसी को। हम महफिल में डिस्टर्ब एकदम बर्दाश्त नहीं करते, जानते हैं ये बिला वजह नहीं है। मस्जिद में अल्लाह रसूल के जिक्र की मजलिस में जो लोग दुनिया की बात करते हैं ना, उनकी नेकियां जब्त कर ली जाती हैं। आपको गुनाह से बचा रहे हैं, आपकी नेकियों को बर्बाद होने से बचा रहे हैं। हो सकता है मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन फायदा आपका है। ये मेरे घर की बात नहीं है, मुस्तफ़ा का फरमान है। कब्रिस्तान, मस्जिद और जहां अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा हो, वहां पे लोग अगर दुनिया की बातें करते हैं ना, तो उनके पास जो नेकी है वो भी खत्म। एक तो नेकी कर नहीं पाते हम लोग, जो कर लिया कम से कम बचा के तो रखिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। आका इरशाद फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चलिए पहले वो सुना रहा था मैं आपको। इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं, एक आलिम का मकाम आम लोगों से 700 दर्जे ज्यादा बुलंद होता है। कितने दर्जे? ये किसी आम आदमी की बात नकल नहीं कर रहे हैं। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी, जिन्होंने कुरान की अरबी टू अरबी तफसीर की है, तो 18 जिल्दों में, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह जी, 18 जिल्दों में अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने कुरान की तफसीर की अरबी टू अरबी। हदीसों के समंदर, इल्म फिक्र के बहरे बेकरार और खुद साहिब विलायत अल्लामा फखरुद्दीन राजी इरशाद फरमाते, आलिम का मकाम आम लोगों से 700 दर्जे ज्यादा बुलंद होता है। ये 700 दर्जे का मतलब क्या है, उसको भी समझ लीजिए। इरशाद फरमाते, मा बैना दरजतिन मसीरतु 500 आम। एक एक दर्जा तय करने के लिए काम आदमी को लगातार 560 दिन रात इबादत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो एक दर्जा तय कर पाएगा। और ऐसा 1-2 दर्जा नहीं, 700 दर्जा है। ये मकाम किसने दिया इसको? इल्म ने। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इल्म ने दिया ये मकाम। उसी इल्म को फैलाने के लिए मदरसे कायम किए जाते हैं, जिन पे आपकी तवज्जो नहीं। इन मदरसों पे ध्यान दो बाबू। ये आपके इलाके में एक इदारा दालूम मुस्तफाइया, अल्लाह इसके गुलशन में और बहार लाए। जोर से आमीन को। अल्लाह इस गुलशन को हमेशा शादाब रखे। आप अपने घर में लाखों लगा लोगे, आपको एक नया पैसा सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस घर में, अल्लाह के घर में या अल्लाह के रसूल के घर में 1 रुपए भी लगाया, दुनिया में जब तक रहोगे तब तक भी, और दुनिया से जाने के बाद कब्र में जब तक रहोगे, जब तक अल्लाह का घर चलता रहेगा, जब तक नमाजें होती रहेंगी, जब तक मदरसा चलता रहेगा,
क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं गूंजती रहेंगी। आप कब्र की दुनिया में भी पहुंच जाओगे तो आपको हमेशा इसका सवाब मिलता रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट वन टाइम है, एक बार लगाओ, जिंदगी भर नहीं, मरने के बाद भी हमेशा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उनका फरमान है। इसलिए इन मदरसों पर तवज्जो दीजिए, यहीं से दीन की इशाअत होती है, यहीं से हुफ्फाज़ कुरान बनते हैं, यहीं से आलिम दीन बनते हैं। मैं माँ के पेट से पढ़ के नहीं आया था, मुझको भी किसी मदरसे ने इस लायक बनाया कि सरकार का पैगाम आप तक पहुंचाऊं। समझ रहे हो आप? ये मदारिस रीढ़ की हड्डी है तुम्हारी। इन मदरसों को जितना मजबूत करोगे तुम्हारा दीन उतना मजबूत होगा। ये मुस्तफा का लाया हुआ दीन कितना कीमती है। पहले एक हदीस पाक सुनिए, फिर कुरान के बारे में कुछ बातें बताता हूं आप कोशिश कीजिए हम खुद भी इन मदरसों में आया जाया करें। आप अपने बच्चों को भी भेजिए, जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा अल्लाह का शुक्र है। कल ये ब्लैंक आए थे, आज इनके सीनों में पूरा 30 पारा कुरान है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। चलो पहले हम सरकार की हदीसों की रोशनी में समझते हैं। हम लोग दिन भर चलते रहते हैं, कभी मार्केट, कभी दुकान, कभी कारखाना, कभी इनसे मिलना, कभी उनसे मिलना, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लीजिए, कोई सवाब नहीं। लेकिन अगर आपका बेटा मदरसे में आता है, घर से किताब लेके चलता है, कुरान अपने सीने से लगा के चलता है, या कभी आप अपने घर से इस नियत के साथ निकलते हैं, जा रहा हूं मुफ्ती साहब किबला के पास बैठूंगा, दिन नहीं आता। बुरा मत मानिएगा, बहुत कड़वी सच्चाई है कि आज मुसलमान दिन नहीं जानता। पैदा हुआ मुसलमान के घर में इसलिए मुसलमान है। इतने बड़े मजमे में अगर मैं उलमा को छोड़ करके पूछ लूं कि आपको इस्तिंजा करने आता है इस्लामी तरीके पे, इस्तिंजा का भी तरीका नहीं मालूम होगा। सच्चाई है, बड़ी कड़वी सच्चाई। कोई कह दे कच्चा मुसलमान तो गोली से उड़ा दीजिएगा, लेकिन अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचिए कि हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उन्होंने जिंदगी का एक एक शऊर दिया है। मैं हमको आज तक इस्तिंजा करने नहीं आया, क्या गलत कर रहे हैं? इस्तिंजा खाने में जाने की दुआ याद है किसी को? किसी को याद नहीं। एक एक चीज मेरे नबी ने सिखाई, हमें नहीं पता कब सीखिएगा यार। दुनिया की चंद दिन की जिंदगी मिले से गनीमत समझिए, मरना है और वहां जाके सबका हिसाब किताब होगा। सीखिए अपने नबी का दीन। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस पाक सुन लो, जब इस्तिंजा का बयान आ गया तो कम से कम एक ही बात सीख लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हाज़िहिल हुशूश मुहतज़रा, ये इस्तिंजा खाने जहां तुम अपनी जरूरतों के लिए आते जाते हो, ये वो जगहें जहां शयातीन आया जाया करते हैं। वो गंदे हैं, उनको गंदी जगह पसंद है। तुम भी वही जाते हो, जरूरत पड़ती है तो तुमको भी जाना होता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स मेरा कलमा पढ़ने वाला कोई इस्तिंजा खाने में जाए, छोटी सी दुआ पढ़ ले, छोटी सी दुआ, चंद सेकंड की दुआ, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ऐ परवरदिगार मैं शैतान मर्दों औरतों से तेरी पनाह चाहता हूँ। सरकार फरमाते अगर ये छोटी सी दुआ मुसलमान पढ़ ले, कभी भी इस्तिंजा खानों में उसे शैतान के झटके नहीं लगेंगे। आज बहुत सारी औरतों पे, बच्चियों पे, मर्दों पे शैतानी असरात होते हैं। और हजरत आज का हाल यह है कि अक्सर लोगों के साथ शैतानी मामला, 75% बीमारियों के पीछे भी शैतानी मामला जी, 75% बीमारियों के पीछे शैतानी मामलात होते हैं। जाते हो इस्तिंजा खाने में, दुआ पढ़ के नहीं जाते। अगर पढ़ के जाते तो सिक्योरिटी हो जाती, हिफाजत हो जाती, किसी शैतान का हमला नहीं होता। जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने 1400 साल पहले बचने का हथियार दे दिया था, सलीका सिखा दिया था। जाओगे इस्तिंजा खाना तो छोटी सी दुआ पढ़ लोगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इतना सा याद नहीं। याद है क्या हमारे जवान को 6 दर्जन गाना,
क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री लगा रहता उसी में। और वो जवान जिसको 6 दर्जन गाने याद है हजरत, जिस दिन उसकी माँ की लाश उठती है, बाप का जनाजा उठता है, उस दिन के लिए उसे 15 सेकंड की जनाजे की दुआ याद नहीं होती। क्या गलत है? बोलिए ना भाई, क्या हाल है? ये हालत है हमारी कौम की। अल्लाह ताला हमारे सीने में एहसास जगा दे। ये तकरीरें होनी चाहिए एकदम 10 बजे 9 बजे, जब नौजवान मौजूद हों। थोड़ा सा हम एहसास जगा रहे हैं आपका, फिर आपको कुरान के बारे में बताते हैं। अपने अंदर एहसास जगाइए, सीखिए अपने नबी का दीन, दुनिया में भी महफूज रहिएगा और इंशाअल्लाह इसकी बरकत आपको आखिरत तक मिलेगी। हमें इस्तिंजा करने भी नहीं आता, नहाने नहीं आता, गुस्ल करने नहीं आता, सीखिए। खैर, अगर आप अपने घर से निकले इस नियत के साथ, मुफ्ती साहब के पास जा रहा हूँ, चाय पीने के लिए बैठूंगा, एक मसला पूछूंगा, आप भी तालिब इल्म हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आपकी नियत असल में चाय पीने की नहीं, असल में मसला पूछने की है। आप अपने घर से निकले दीन सीखने की नियत से, मसला पूछने की नियत से, ये बच्चे निकले कुरान पढ़ने की नियत से। आप जलसों में आए, यहाँ भी नियत अच्छी रखें। आज के जलसे में लोग ज्यादातर आते हैं, कौन मुकर्रिर कितना हाथ झाड़ता है, कौन शायर कितना बढ़िया पढ़ता है, देखने आते हैं, सीखने नहीं आते। अगर आप सिर्फ देखने आए ना तो देख के चल जाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये मत सोचिए कि जलसे में जा रहे हैं बहुत सवाब कमा के लाएंगे। आप तो शायर की आवाज सुनने आए थे, शायर की आवाज सुनने को मिल गई। आप तो मुकर्रिर का हाथ झाड़ना सुनने आए थे, वो तो मिल गया देखने को। आप दीन सीखने आए होते तो क्या मिलता? आओ सुनो हदीस पाक। हाँ, बहुत सारे लोग पीर साहब सिर्फ देखने आते हैं, जो जिस नियत से आएगा उसको मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना फारूक आलम साहब क़िबला मिसबाही बलरामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए हजरत भी तशरीफ ले आए, हजरत भी एक शानदार इदारा चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम से खूब तर दीन की खिदमत दीनिया ले, जोर से आमीन कहिए। जैसी नियत होती है वैसी बरकत होती है। आप अगर दीन सीखने की नियत से जलसों में आए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप अगर दीन सीखने की नियत से अपने घर से निकले, उलमा की खिदमत में हाजिर हो, अगर ये बच्चे दीन सीखने की नियत से, कुरान पढ़ने की नियत से अपने घरों से चले, मदरसों में आए, क्या होता पता है? एक हदीस सुन लो सरकार की। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन मुतअल्लिम यख्तलिफु इला बाबिल इल्म इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि क़दमिन इबादत सनह। दीन सीखने की नियत से जब बंदे मोमिन मुस्तफ़ा का गुलाम अपने घर से चलता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, मेरे महबूब का गुलाम, मेरे महबूब का दीन सीखने की नियत से अपने घर से निकला है, जितने कदम उठाता जाए, हर कदम पे मुसलसल 1 साल की नफले इबादत का सवाब खाते में लिखते जाओ। जरा जोर से कह दो, अभी सीखा नहीं है, अभी सीखने चला है अपने घर से, फरिश्तों का कलम चल जाता है। जरा जोर से, 1 कदम उठाया 1 साल की इबादत का सवाब, 2 कदम उठाया 2 साल की इबादत का सवाब, 100 कदम उठाया 100 साल की इबादत का सवाब। सीखा नहीं अभी? कितना अजीम दीन है यार, कि सीखने के लिए चला है तो फरिश्ते रहमतों की बरसात कर रहे हैं। आका इरशाद फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वयरफउ लहू बिकुल्लि क़दमिन दरजतन फिल जन्नह। और अल्लाह हर कदम पे जन्नत में 1-1 दर्जा भी बुलंद फरमाता है। लंबी हदीस पाक, बस 2 टुकड़ा आखिर का सुना दो। आका इरशाद फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वलौ माता अला ज़ालिका फहुवा शहीद। दीन सीखने के लिए घर से चला था, घर पहुंचने से पहले, वापस घर कदम रखने से पहले उसका रास्ते में इंतकाल हो गया। कोई नहीं जानता मौत कब आएगी। घर से चला था,
मुफ्ती साहब के पास दीन सीखने के लिए। कोई घर से चला था, दीन सीखने की नीयत से जलसे में शरीक हुआ। हर आदमी नहीं, नीयत देखी जाती है। जो शायर का शेर सुनने के लिए, आवाज सुनने के लिए, उसको ये सवाब हरगिज नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, छोटा मोटा मौलवी मत समझना। तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, 10 साल बुखारी शरीफ पढ़ाई हमने। हम बहुत ज्यादा काबिल नहीं समझते अपने आप को, लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये नहीं समझे कि पता नहीं कौन मौलवी आया कैसे बता के चल दिया। जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान का कोई मुफ्ती नहीं काट सकता, समझ लो जिम्मेदारी के साथ। अगर कोई शायर की आवाज सुनने की नीयत से आए तो एक कोने की नहीं मिलेगी उसको, शायर का शेर मिल जाएगा। शायर की शेर ये हदीस रसूल का खुलासा है। ये अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हिजरत करने वाले सहाबा में बहुत सारे सहाबा वो थे जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में हिजरत करके मक्के से मदीने गए। उनको सरकार ने मदीने में अपने चाहने वालों का भाई बना दिया। छोड़ के आए थे मक्के में जायदाद, मदीने के किसी को उसका भाई बना दिया, ले तेरा भाई। उसने उसको अपनी आधी जमीन दे दी। अगर उसके पास 2 बीवियां थी, एक बीवी को तलाक देकर उससे शादी करवा दी। शुरुआत में ये हुआ। कुछ लोगों ने देखा यार मेरे पास तो मक्के में जमीन है नहीं, चलो चले जाते हैं मदीने में, कुछ जमीन ही मिल जाएगी। कुछ लोगों की मक्के में शादी नहीं हो रही थी, वो शादी की नीयत से गए। सरकार इरशाद फरमाते अलैहिस्सलाम, बुखारी शरीफ की पहली हदीस पाक, आका इरशाद फरमाते अलैहिस्सलाम, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमाल खैर का दारो मदार नियतों पे। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि। अगर किसी ने अल्लाह रसूल की रजा के लिए हिजरत की तो उसको अल्लाह रसूल के दरबार से उसका इनाम मिलेगा। वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, और अगर किसी ने दुनिया की लालच में हिजरत की, और इलमराती अलकहुहा, या किसी ने किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की, सरकार फरमाते हैं फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, उसको बीवी मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी, लेकिन हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। ये नबी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। नियत जैसी नियत वैसी बरकत। आप घर से चले दीन सीखने की नियत से, सरकार फरमाते हैं अगर रास्ते में इंतकाल हो जाए, परवरदिगारे कायनात उस शख्स को शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दीन सीखने की नियत से जो जलसा सुनने आया हो, उलमा के पास आया हो, मदरसों में पढ़ने आया हो, रास्ते में इंतकाल हो जाए, मदरसे में इंतकाल हो जाए, शहीद का सवाब है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे तुम्हारे जनाजे में बहुत सारे लोग आते हैं, अक्सर लोगों को जनाजे की दुआ याद नहीं होती, वो सिर्फ नाम लिखाने आते हैं, शक्ल दिखाने आते हैं, जनाजे की दुआ याद ही नहीं। बहुत सारे लोग होंगे जिनको जनाजे की दुआ याद नहीं होगी, याद कर लो यार। हर नौजवान जिसके पास आज मल्टीमीडिया मोबाइल है, दुनिया भर के गाने सुनता है, माज़अल्लाह। अरे जनाजे की दुआ डाउनलोड कर लो ना, 15 सेकंड की दुआ है। रोजाना कान में लगा के गाने सुनते हो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से बचाए। रोजाना कान में लगा कर ये दुआए जनाजा सुनो, इस लायक हो जाओगे जब तुम्हारी माँ की लाश उठेगी जनाजे की दुआ पढ़ सकोगे, है ना। ये मदरसों के बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में रह के सब सीख जाते हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। बेटा अगर माँ बाप के जनाजे पे बख्शिश की दुआ पढ़ दे, हदीसों के इरशादात के मुताबिक ये फकीर कहता है सिर्फ उसके माँ बाप नहीं बल्कि पूरे गांव की बख्शिश का इंतजाम हो जाएगा। हर शख्स को जनाजे की दुआ याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो कोशिश कीजिए याद कर लें। जब तक याद नहीं है तब तक फुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं जिस शख्स को जनाजे की दुआ याद ना हो, ध्यान से सुनिए एक मसला मदरसे के जलसे में, आप जिस शख्स को जनाजे की दुआ याद ना हो कोशिश करें जनाजे की दुआ याद कर लें। जब तक याद नहीं होती, अगर कोई जनाजा आ जाए, क्या पढ़ेंगे आप? तीसरी तकबीर के बाद अल्लाहु अकबर जब तीसरी बार कहता है इमाम, उस वक्त जनाजे की दुआ पढ़ी जाती है। पहली तकबीर कही जाती है, नियत बांधते हैं। दूसरी तकबीर के बाद
नियत बांध के सना पढ़ते हैं, दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ी जाती है, 15 सेकंड की दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। छोटी सी दुआ हर मुसलमान को याद हो सकती है, सिर्फ 15 सेकंड की दुआ रोज कान में लगा के सुनो, हर नौजवान को एक हफ्ते में याद हो जाएगी। अगर किसी को याद ना हो, फुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं जिसको जनाजे की दुआ याद ना हो वो क्या करेगा? तीसरी तकबीर जब इमाम कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, पूरी सूरह फातिहा वो लोग पढ़ें जिनको जनाजे की दुआ याद नहीं, इस नियत से पढ़ें अल्लाह इस सूरह पाक की बरकत से मरने वाले को बख्श दे, उनकी जनाजे की नमाज हो जाएगी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। समझ गए? तो जब तक याद नहीं तब तक इससे काम चला लेना। तो अक्सर लोगों को जनाजे की दुआ याद नहीं होती, किसी के जनाजे में 100-200 आदमी, किसी के जनाजे में 1000-500 आदमी, लेकिन जिसकी मौत दीन की राह में आई है अल्लाह उसको शहीद का मर्तबा भी देता है, और साथ ही जब उसका जनाजा उठता है आलम क्या होता है सुनोगे? मदीने वाले सरकार इरशाद फरमाते हैं वशहिदहु सबऊन अल्फम मिनल मलाइका, और उसके जनाजे में आसमान से 70,000 फरिश्ते उतर आते हैं, और ये 70,000 फरिश्ते उस शहीद के जनाजे में शरीक होकर बख्शिश की दुआएं किया करते हैं, जो दीन सीखने चला था और रास्ते में इंतकाल हो गया। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। कितना खुश नसीब है यार, अभी सीखा नहीं तब ये हालत है, जब सीख के आलिम बनेगा तब क्या हाल होगा। तो कोशिश करो हम भी दीन सीखें। आज इन बच्चों के सीनों में पूरा कुरान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। दिल की गहराइयों के साथ आप सब दुआ फरमाएं अल्लाह इनके सीनों को कुरान की तनवीरों से हमेशा रोशन रखे, ये जहां भी जाएं कुरान का उजाला फैलाते रहें। जोर से आमीन तो बोल दो यार। क्या है इस कुरान में, खुदा की कसम लाजवाब, नबी लाजवाब, उनकी हर अता लाजवाब, उनकी हर सुन्नत लाजवाब। इतने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ। हाफिज तो पूरी जिंदगी कुरान पढ़ेगा, हाफिज पूरी जिंदगी कुरान पढ़ता है, इनकी जिंदगी से कुरान कभी हटता नहीं, दिन रात कुरान पढ़ना है। और मैं अपने हाफिज बच्चों के लिए एक बात कह दूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं, थोड़ी देर का वक्त और ले लूंगा, 2-3 बातें आप तक पहुंचा दूं कम से कम। तवज्जो के साथ सुन लीजिए। हजरत बड़ी अच्छी बात फरमाई, तवज्जो नहीं गई। बेटा आप लोग रुपए वाला हार निकाल के सामने रख दो, बेटा रुपए वाला ये वाला हार निकाल के सामने रख दो, हाथ में रख लो, सामने रख लो। ये सब खोल ही लीजिए क्योंकि आपके गर्दन में दर्द भी है। हाँ, चाहे हार निकाल के ही रख दो, सब आपकी गर्दन भी हल्की हो जाएगी। ये बड़े खुशनसीब बच्चे हैं जिन्होंने पूरा कुरान अपने सीनों में रखा है। क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह इस गुलशन की इस बहार को हमेशा सलामत रखे, जहां जाए अपने इदारे का नाम भी रोशन करें। जोर से आमीन को। ये पूरी जिंदगी कुरान पढ़ेंगे। और अपने इन बच्चों से मैं एक बात कहना चाहेंगे, मेरे वालिद माजिद मुफ्ती हसीबुद्दीन साहब अलैहि रहमा, उन्होंने मेरे सामने एक बहुत बुजुर्ग थे सादात किराम में से, उनकी उम्र थी 85 साल, सैयद मजहर रब्बानी। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, तुम लोग ध्यान से सुनो, जल्दी से हार उतार दो और तुम लोग ध्यान से सुनो। मेरे वालिद साहब ने उनसे पूछा, देखो जब 55-60 साल की उम्र हो जाती है ना, तो आदमी को भूलने की बीमारी हो जाती है, नेचुरली फितरत है ये, इसीलिए बोलते हैं सठिया गया, मतलब 60 साल का हो गया।
सटिया गया, कब भूल जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। हम लोग की याददाश्त बड़ी अच्छी थी, लेकिन अब हम लोग भी 60 पहुंचने वाले हैं तो अब कमजोर हो रही है, ठीक है ना। 85 साल उम्र थी हजरत सैयद साहब की। उनकी याददाश्त का मामला यह था कि हर चीज भूल जाते थे। अपने पास एक कागज रखते थे, कलम लिखते थे, जो काम भी याद आया फौरन कागज में नोट कर लिया, तो हमेशा उसको देखते रहते थे, याद करते रहते थे फला फला काम। लेकिन शानदार हाफिज थे, पूरा 30 पारा सुना जाते थे, लेकिन कुरान का एक हर्फ भी नहीं भूलते थे, कहीं मुतशाबे भी नहीं लगता था। वाह 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 वाह, क्या पैगाम है, वाह वाह यार सुन, मुतशाबे नहीं लगता था। वाह 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 वाह। मेरे वालिद साहब ने हजरत से पूछा कि हजरत आप सब कुछ भूल जाते हैं, कुरान क्यों नहीं भूलते हैं? पूरा कुरान सुना जाते हैं, एक जगह मुतशाबे नहीं लगता आप, ये मुझको बड़ी हैरत हो। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने इरशाद फरमाया, जब से मैं हाफिज बना हूं मैंने अपनी जिंदगी का मामूल बना के रखा है, मैं हर 7 दिन में पूरा कुरान खत्म करता हूं, एक मंजिल रोजाना पढ़ता हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक मंजिल कुरान रोज पढ़ता हूं, 7 मंजिल है, 7 दिन में पूरा कुरान खत्म, 7 दिन में, जोर से बोलो ना यार, पूरा कुरान 7 दिन में खत्म। और उसके लिए बड़ा आसान तरीका निकाला था उन्होंने। हर नमाज में 15 मिनट पहले मस्जिद पहुंच जाते, सहन में टहलते रहते, हाफिज आराम से 10 मिनट में एक पारा पढ़ लेता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, ठीक है ना। 5 टाइम की नमाज में 15 मिनट पहले मस्जिद पहुंचते और सहन में टहलते रहते, रोजाना तकरीबन 5 पारा, एक मंजिल पूरा करना है। 7 दिन में 7 पंचे 35, 30 पारा तो है कुरान शरीफ, ठीक है। तो फरमाया मैंने ये मामूल हाफिज होने के बाद से आज तक बना के रखा है। उसकी बरकत ये है, मैं सारी दुनिया का सारा काम भूल सकता हूं, लेकिन कुरान नहीं भूल सकता। जोर से बोलो। तो हमारे बच्चे भी ये कुरान कसरत से पढ़े, नहीं भूलेंगे कभी, लोहालात हाफिज बनेंगे। और एक बार अगर हाफिज कुरान खत्म करता है तो पता है क्या मामला है। अल्लाह के महबूब हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा खतमल अब्दुल कुरान सल्ला अलैहि इंदा खत्मिही 60 अल्फ मलक। एक मर्तबा जब कोई शख्स कुरान करीम खत्म करता है, 30 पारों की तिलावत मुकम्मल करता है, आसमान पे 60,000 फरिश्ते 30 पारा खत्म करने वाले के लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआएं किया करते हैं। एक बार खत्म करता है तो 60,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। जिंदगी में कितनी बार ये हुफ्फाज कुरान खत्म करेंगे, कितने हजार कितने लाख फरिश्ते इनके लिए दुआ करेंगे। जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। किसकी देन है? इस मदरसे की देन है, इस मदरसे के अस्तित्व की मेहनत है। आप उनका एहसान मानो, उनकी खिदमतें करो, उनकी इज्जत करो, जिन्होंने आपके औलाद को इस लायक बनाया। इन मदरसों का ख्याल रखो। उम्दा उम्दा। अल्लाह हमारे सीनों में एहसास जगा दे। दुनिया भर का पैसा खर्चा कर देते हैं, दीन के काम में खर्चा करने में बोझा लगता है आदमी, और ये पैसा महफूज है तुम्हारा, अल्लाह की बारगाह में मिलेगा। तो ये कुरान जो सीनों में रखे हुए, पता है कुरान, इस कुरान में क्या हम लोग तो जानते नहीं है, क्या नहीं है इस कुरान में। दुनिया का सारा निजाम जहाँ फेल हो जाता है, वहाँ कुरान की मुकद्दस आयतों की बरकतें काम करती हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुनो सुनो बताता हूँ आप, प्रैक्टिकली हमने न जाने कितनी चीजें देखी। ये छोटा सा बच्चा सामने लाल गंजी पहने, खड़े हो जाओ तो बेटा, खड़े हो जाओ, बहुत अच्छा लड़का है, खड़े हो जाओ तुम, शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल रहीम, बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छे बच्चे हो माशाल्लाह। देखिए इसका साइज देखिए, सिर्फ साइज दिखाने के लिए हमने खड़ा किया है। इसी साइज का एक बच्चा हमारे कलकत्ते में बीमार हुआ। बैठ जा बेटा, शाबाश। बीमार हुआ, उल्टी शुरू हुई उसको, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कोई खास बात नहीं, टेबलेट लिख देते हैं, ठीक हो जाएगा। लिख दिया टेबलेट, मगर शिफा तो अल्लाह के दस्ते करम में। 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, दवा खिलाते रहे, उल्टी बढ़ती चली गई।
3 दिन के बाद बदन का पानी बहुत निकल गया। फिर डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर साहब कुछ तो हुआ ही नहीं, तो और उल्टी बढ़ गई। डॉक्टर ने देखा पानी की कमी हो गई, कहा हॉस्पिटल में भर्ती करो। भर्ती किया गया, इलाज चला। 3 से 4 दिन निकल गया, कई बोतल पानी चढ़ गया, लेकिन उल्टी बंद नहीं हुई। इन लोगों ने सोचा लगता है डॉक्टर ठीक ठाक नहीं है। दूसरी जगह उसको भर्ती किया गया, 3 दिन वहां भी रखा गया, वहां भी कोई फायदा नहीं। वहां से तीसरी जगह निकाल के भर्ती किया गया। चौथा हॉस्पिटल कलकत्ते में है, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के नाम से, मारवाड़ियों का हॉस्पिटल, वहां भर्ती किया गया। 14 दिन गुजर गए, डॉक्टर दवा पे दवा दे रहे हैं, इलाज पे इलाज कर रहे हैं, इंजेक्शन पे इंजेक्शन दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, उल्टी बंदी ना हो। 14 दिन गुजरने के बाद उस बच्चे के मामू मेरे पास आए, उनका नाम है बदरुज्जमा, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। कहने लगे हजरत मेरा भांजा हॉस्पिटल में भर्ती है, दवा इलाज में कोई कसर नहीं, हमने 4 हॉस्पिटल बदल दिया। ये देखिए अभी एक इंजेक्शन लिखा है डॉक्टर ने, मैं लेके आया 1600 रुपए का, इतना बड़ा छोटा सा इंजेक्शन हजरत, उल्टी का 1600 रुपए का एक इंजेक्शन। बोले हजरत रोजाना 15-20 हजार रुपए का बिल बनता है, लेकिन आज तक बच्चे को जर्रा बराबर इफाका नहीं हुआ। उसको समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर भी हैरान है, इतनी अच्छी दवाएं चल रही, कोई काम नहीं कर रही, आप चलते बड़ा एहसान होता, आप चल के दम कर देते। तो मैंने कहा यार मैं गुनहगार आदमी क्या करूंगा वहां जाके, लेकिन सिर्फ ये सोच के, हजरत सच्चाई है, सिर्फ ये सोच के मैं चला गया कि बेचारा दुख के टाइम आया है। और मोमिन का दिल रखना भी सरकार ने फरमाया इबादत है। सुभान अल्लाह, हो कुछ ना हो, कम से कम मैं चला जाऊंगा, इसका दिल तो सरकार फरमाते हैं मोमिन का दिल रखना भी इबादत। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ ये सोच के चला गया, चलो इस बात रह जाएगी। हॉस्पिटल पहुंचा, 10 मिनट के लिए मुझको बच्चे के पास ले जाया गया। मेरे सामने बच्चे को 3 बार उल्टी हुई, 10 मिनट में 3 बार उल्टी, दिन भर उल्टी। मैं सोचता रहा मुझको लेकर था, मैं करूं क्या। अचानक मुझे एक बात याद आई, हॉस्पिटल ही में याद आई, कई साल पहले पढ़ा था। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी अच्छी बातें, दीन की किताबें, बुजुर्गों की सवानें, कुरान की बरकतें पढ़ो, कहीं ना कहीं तो काम आएगी। कई सालों पहले मैंने पढ़ा था, वो बात हॉस्पिटल में याद आई। कुरान की पाकीज़ा सूरतों की जो तासीरें बुजुर्गों ने किताबों में लिखी हैं, उनमें मैंने कई साल पहले पढ़ा था। अचानक हॉस्पिटल में याद आया, कुरान पाक के 30वें पारे में एक सूरत है, सूरह तारिक, वस्समाई वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिकुन नज्मुस्साक़िब। कुरान पाक की सूरह तारिक आधे पेज की है। बुजुर्गों ने इसकी तासीरों में लिखा, कुरान की हर सूरत में अल्लाह ने अलग अलग तासीरें रखी हैं। इस सूरह पाक में जहां दीन और दुनिया की बहुत सारी बरकतें छुपी हैं, वहीं एक जबरदस्त तासीर ये भी है, अगर किसी मरीज की उल्टी बंद नहीं होती हो, इस सूरह पाक को कोई 5 मरतबा सही पढ़ने वाला पढ़ के पानी पे दम करे, वो पानी मरीज को पिलाया जाए, इंशाअल्लाह इस कलाम की बरकत से उसकी उल्टी बंद हो जाएगी। मुझको हॉस्पिटल में याद आया, मैंने कहा भैया थोड़ा सा पानी पढ़ देते हैं। पढ़ के मैं देके चलाया। जब सलाइन चलता रहता है तो सभी लोग जानते होंगे पानी नहीं पिलाने देते हैं, हलक सूख जाए तो आधा चम्मच पानी डाल सकते हैं आप, पानी नहीं, ज्यादा नहीं पी सकते आप, जरा सा 1 चम्मच आधा चम्मच पानी डाल सकते हैं। पढ़ के चलाया। दूसरे दिन बदरुज्जमा साहब आए, कहने लगा हजरत डॉक्टर भी हैरान है, वो पानी जैसे उसके मुंह में डाला गया उस टाइम से जो उल्टी बंद हुई है, तो अब तक एक भी उल्टी नहीं हुई। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारी साइंस जहां फेल हो जाती है वहां अल्लाह के कलाम की बरकत काम आती है। डॉक्टर खुद बोल रहे यार हमारी दवा से ठीक होता तो स्टेप वाइज कंट्रोल होता है, तो अचानक ठीक हो गया। जरा जोर से कह दो ना, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान है तुम्हारे घरों में, कुरान पूरा 30 पारा इन हुफ्फाज के सीने में है। जरा जोर से बोलो, इस कुरान की बरकतों से फायदा उठाओ। हमको टाइम कहाँ है, हम तो कुरान रख देते हैं इसी जगह जहां हाथ भी नहीं पहुंचे, अदब के साथ, है ना। क्रिया कसम खाना होगा तब कुरान उतरेगा। क्या हो रहा है,
पढ़ो कुरान। और एक छोटा सा वाक़या बता दूं आपको, ये अल्लाह का कलाम। सोचो, हम लोग गुनाहगार इंसान, हम तुम गुनाहों की दुनिया में जीने वाले इंसान। ऐसा नहीं कि आपसे गुनाह होता है तो हमसे नहीं होता, हमसे भी गुनाह होते हैं। अल्लाह हमारे आपके सबके गुनाहों को इस महफिल नूर में माफ़ फरमाए। जोर से आमीन। हम लोग अपनी गुनाहगार ज़बान से अल्लाह का पाक कलाम पढ़ें तो उसमें अल्लाह ये तासीर दे दे। ये कुरान जब मेरे गौस पढ़ते होंगे तो उनकी ज़बान की तासीर का आलम क्या होगा। ये कुरान जब बुजुर्गान दीन पढ़ते होंगे तो उनकी ज़बानों की तासीर का आलम क्या होगा। वक्त में गुंजाइश नहीं है, ऐसे बहुत लंबी तकरीर होती जा रही मेरी। एक छोटा सा वाक़या और सुना दो, बहुत सारे लोगों के काम आ जाएगा। समझिए कुरान में क्या है। एक छोटा सा वाक़या खुद मेरे ऊपर गुजरा हुआ। मेरे वालिद माजिद सन 84 में बीमार हुए। 6 महीना की अशरफिया की पढ़ाई छूट गई। वो भी एक लंबी कहानी है। डॉक्टरों से ठीक नहीं हुए, कसीदे बुर्दा शरीफ की बरकत से मेरे वालिद साहब ठीक हुए। कभी बयान करूंगा, अभी टाइम नहीं। 6 महीने की पढ़ाई छूट गई। टू द पॉइंट, अशरफिया पहुंचा, शशमाही का एग्जाम सामने था, इम्तिहान सामने। 6 महीना पढ़ाई हुई नहीं। बहुत सारे इल्म व फज़ल से मोहब्बत करने वाले अशरफिया के प्रोडक्ट्स भी यहाँ हैं मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह, और दीगर मदारिस के भी हैं। जिसने पढ़ाई नहीं की इम्तिहान क्या देगा। मेरे साथी कहते थे शायद इस बार ये फेल हो जाए। 20 दिन का टाइम था, टूटी फूटी तैयारी की, कोई क्लास नहीं किया था। अब सोचा कि पास कैसे होगा। उस वक्त तो सिर्फ पास होने की फिक्र थी कि पास हो जाए किसी तरह। हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला हमारे उस्तादों में, उन्होंने एक सबक पढ़ाते हुए एक आयत के बारे में बताया था। कुरान पाक के 6ठे पारे में सूरह माइदा शरीफ की एक छोटी सी आयत, फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून, फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून। बस ये छोटी सी आयत। मेरे उस्ताद ने बताया इस आयत पाक के बारे में बुजुर्गों ने लिखा है, अगर कोई मुसलमान इम्तिहान देने के लिए जाए, अपनी तैयारी करे, दुनिया आलम असबाब है, जितनी हो सके तैयारी करे। और इस आयत को जब एग्जाम हॉल में जाए, जब कंपटीशन में बैठे, जब इंटरव्यू में जाए, इस आयत करीमा को 5 मरतबा एग्जाम हॉल में घुसते टाइम पढ़ ले। कितनी बार? 5 बार। एग्जाम हॉल में घुसते टाइम इसको पढ़ ले, इंशाअल्लाह इस आयत की बरकत से उसका एग्जाम अच्छा जाएगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो जमाने में तैयारी तो थी नहीं, टूटी फूटी तैयारी थी। सोचा कि डूबते को तिनके का सहारा, कम से कम इसी बहाने से किसी तरह पास तो हो जाए। हर पेपर में पढ़ के गया। 3 महीने के बाद अशरफिया का रिजल्ट निकला। जाइए, आज भी हिस्ट्री में है। 3 महीने के बाद रिजल्ट निकला, शशमाही एग्जाम का। अल्लाह का शुक्र है मैंने माँ बाप की खिदमत की थी, उसकी दुआएं भी, और इस आयत करीमा की पाकीज़ा बरकत भी। 6 महीना हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन उस एग्जाम का जब रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अपने क्लास में तो टॉप था ही हजरत, पूरे अशरफिया में टॉप था उसी एग्जाम में। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। पूरे अशरफिया में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। यूनिवर्सिटी टॉप का रिजल्ट मिला उसमें जी। और अल्लाह का शुक्र है जब तक मैं अशरफिया में रहा, सरकार हाफिज़ मिल्लत का फैजाना हर साल प्राइज पाया मैंने, मेरे सरकारों का करम। तो देखिए 6 महीना पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन अल्लाह के कलाम में कितनी तासीर है। जरा जोर से। कितने नौजवानों को मैंने बताया, हरियाणा में एक लड़का मिला, कहने लगा कंपटीशन देते देते जूते घिस गए। तकरीबन 50 कंपटीशन में बैठ चुका हूँ, आज तक कोई एग्जाम नहीं निकाल पाया। उनका 50 दे लिया, अब और कोई बचा कि नहीं बचा? बोला हजरत 15 दिन के बाद फिर एक। हमने उसको आयत लिख के दे दिया, जाओ इस आयत को पढ़ के जाना। फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून, 5 मरतबा पढ़ के जाना। 2 महीने के बाद उसका फोन आया, हजरत जिंदगी में पहली बार मैं कंपटीशन में निकल गया, इंटरव्यू का लेटर आ गया है,
मैंने कहा जाओ सुभान अल्लाह। इंटरव्यू कब है? बोला 1 महीने के बाद। हम कहा पहुंच जाओ, इंटरव्यू में भी जाना तो इसको पढ़ के जाना। अल्लाह का शुक्र है उसमें भी कामयाब हुआ। आज एयरफोर्स में सर्विस है उसकी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये जो मैं बता रहा हूँ सब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जिसको मैंने अपनी आंख से देखा है। ऐसी कितनी मिसालें हैं। पढ़िए इस कुरान को, ये तो जिंदगी भर पढ़ेंगे। आप नहीं पढ़िएगा कुरान सिर्फ हाफिज जी के लिए, मौलाना साहब के लिए, आपके लिए नहीं है। बोलो है ना सबके लिए। तो हमको और आपको सबको पढ़ना चाहिए। मेरी माँ बहनों को भी पढ़ना चाहिए। कम से कम उतना पढ़ लो जितना मैं भी बता दे रहा हूँ। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बज़बाने मुस्तफ़ा मेरे सरकार ने बताया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आका की मुक़द्दस बारगाह हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में तशरीफ फरमाए। सरकार इरशाद फरमाते, अली रोजाना सोते वक्त 4000 सोने के सिक्के खैरात कर दिया करो। कितने? 4000 सोने का सिक्का। एक सोने का सिक्का कितने का होगा? और फिर 4000 सिक्के का दाम कितना होगा? कल हिसाब किताब करते रहिएगा। हम मौलवी लोगों का हिसाब बहुत कमजोर होता है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। 4000 सोने का सिक्का। आका ने फरमाया हज़रत अली से, अली रोजाना सोते वक्त 4000 सोने के सिक्के खैरात कर दिया करो। अली ज़ाहिरी हालात के एतबार से गरीब, ऐसे ही है जैसे हज़रत अल्लामा फारूक साहब किसी के पास जाए, बोले 1 लाख रुपया देना है हमको हमारे मदरसे के लिए, डंडा लेकर खड़ा हो जाएगा। बोले मौलाना खाने के लिए नहीं, 1 लाख रुपया कैसे मांग लिया आपने? लेकिन हज़रत अली जानते हैं, मेरे नबी तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी फरमा रहे हैं कोई ना कोई रास्ता तो होगा। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली रोजाना सोते वक्त अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पूरी सूरह फातिहा 4 मर्तबा पढ़ लिया करो। अल्लाह तुमको रोजाना 4000 सोने के सिक्के खैरात करने का सवाब अता फरमा देगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अलहम्दु शरीफ। मेरी माँ बाने भी पढ़ेंगी, आप भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, अच्छा एक बार अलहम्दु शरीफ पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा 5 मिनट। अरे 2 मिनट में 2 रकअत पढ़ लेता है। जो नमाजी है इत्मीनान से पढ़ता है तो 2 मिनट में 2 रकअत। उसमें सूरह फातिहा भी है, अलहम्दु भी है, रुकू भी है, सजदा भी है, क़याम भी है, क़िराअत भी है। एक बार अलहम्दु शरीफ पढ़ने में लगता है 15 सेकंड। 4 बार पढ़ने में कितनी देर? तो बोलो ना, 1 मिनट दे सकता है हमारा हर नौजवान। मोबाइल के लिए 6 घंटा देते हो, क्रिकेट के लिए 4-6 घंटा देते हो, कुरान पढ़ने के लिए नहीं दे सकते आप? दे सकते हैं। हमारा जवान भी टाइम बर्बाद करता है क्रिकेट में, खेल में, तमाशे में, मोबाइल में। बुढ़ा भी टाइम बर्बाद करता है ताश में, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं लोग। बेकल उससे एक शेर याद आ रहा, सुना दो। जमाने वाले वीरा बस्तियां आबाद करते हैं, जमाने वाले वीरा बस्तियां आबाद करते हैं। मुसलमान हैं कि अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। और तो उनके दामने अतहर से छुटकर किस कदर भूला, मगर सरकार हर पहलू तुझी को याद करते हैं। ऐ मुसलमान एहसास जगा, मेरे नबी ने मुझे कभी फरामोश नहीं फरमाया, हमेशा याद रखा। हम कितने वफादार हैं, एक बार अपने नबी को याद नहीं करते, एक बार उनके इरशादात की तरफ तवज्जो नहीं देते। अमल करना है। आका इरशाद फरमाते, अली रोजाना सोने से पहले पूरे कुरान की तिलावत कर लो। सोने से पहले पूरा कुरान पढ़ डालो। हाफिज साहब पढ़ते हैं तो 9-10 घंटा लगता है। 10 बजे रात में सोने जाइएगा, पूरा कुरान पढ़िएगा तो सुबह ऐसे ही हो जाएगी, सोइएगा कब? आखिर इरशाद फरमाते, अली
रोजाना सोने से पहले कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद 3 मर्तबा सच्चे दिल से पढ़ लो। अल्लाह तुम्हें रोजाना पूरे कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। कर सकते हैं ना? आपका वुजू रहे चाहे नहीं रहे, आप अलहम्दु शरीफ भी पढ़ सकते हैं और कुल हुवल्लाह भी पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और जो शुरू में बताया था 10 मरतबा दरूद शरीफ, वो भी इसी हदीस का टुकड़ा है। सोने से पहले 10 बार दरूद शरीफ भी पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन की जानिब आने की तौफीक दे, कुरान की तिलावतों की जानिब आने का जज्बा अता फरमाए, हमारे इन मदारिस को शबाना रोज तरक्कियां अता फरमाए। ट्रैक से उतर गए हो तो बर्बादियां सामने, आ जाओ फिर से ट्रैक पे। शायर के से एक शेर के साथ मेरी बात खत्म। शायर कहता है, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा। दिल की अथाह गहराइयों के साथ आप सबको मुबारकबाद। मेरे बाद भी बहुत से उलमा और शोरा हैं। एक दुआ उन लोगों के लिए जिन्होंने बज़्म नूर सजाई, इस इदारे के तमाम अरकान, असातिज़ा किराम, बच्चे, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए जोर से। और